काशी की प्राचीन गलियों में उस समय भक्ति की एक नई धारा बह रही थी। मंदिरों की घंटियां, गंगा आरती की ध्वनि और साधुओं के भजन पूरे नगर को आध्यात्मिक वातावरण से भर देते थे। उसी काशी में एक साधारण सी कुटिया में बैठे थे संत गुरु रविदास। समाज उन्हें एक चर्मकार के रूप में देखता था, लेकिन उनके शब्द आत्मा को झकझोर देने वाले थे। उनके मुख से निकली वाणी इंसान को यह सिखाती थी कि परमात्मा किसी जाति, धर्म या ऊंच नीच में बंधा नहीं है। उसी द्वार में गुरु नानक देव जी अपनी लंबी यात्राओं पर निकले हुए थे। वे ऐसे संतों और भक्तों की तलाश कर रहे थे जिनके भीतर सच्चे ज्ञान का प्रकाश हो। जब वे काशी पहुंचे तो उनकी मुलाकात संत रविदास जी से हुई। दोनों संतों के बीच गहन आध्यात्मिक चर्चा हुई। गुरु नानक देव जी ने महसूस किया कि रविदास जी की वाणी उसी सत्य की गूंज है जिसे वे स्वयं संसार तक पहुंचा रहे हैं। दोनों का संदेश एक था, ईश्वर सबका है और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने संत रविदास जी के पदों और भजनों को अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखा। उन्हें एहसास हो चुका था कि आने वाले समय में यह वाणी लाखों लोगों को अंधविश्वास और भेदभाव से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएगी। समय आगे बढ़ा और सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जन देव जी का काल आया। अमृतसर की पवित्र भूमि पर वे एक महान कार्य में जुटे थे। उनका उद्देश्य था ऐसा दिव्य ग्रंथ तैयार करना जिसमें केवल किसी एक पंथ की नहीं बल्कि हर उस संत की वाणी शामिल हो जिसने सत्य का अनुभव किया हो। यही पवित्र ग्रंथ आगे चलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस युग में धार्मिक ग्रंथों को केवल उच्च वर्ग तक सीमित माना जाता था। समाज का एक बड़ा वर्ग यह मानता था कि आध्यात्मिक ज्ञान पर केवल कुछ विशेष लोगों का अधिकार है। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि परमात्मा का संदेश किसी जाति या भाषा का मोहताज नहीं होता। जहां भी सच्ची भक्ति और प्रेम मिलेगा, वही वाणी इस ग्रंथ में स्थान पाएगी। जब ग्रंथ का संकलन प्रारंभ हुआ तो गुरु अर्जुन देव जी ने संत रविदास जी की अमूल्य वाणी को भी उसमें शामिल करने का निर्णय लिया। उस समय कई लोगों के मन में प्रश्न उठा कि क्या समाज एक चर्मकार संत की वाणी को गुरुओं के समान स्वीकार करेगा? लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। जिसने सत्य को जाना, उसकी वाणी पवित्र है। इसी सम्मान के साथ संत रविदास जी के अनेक पद और एक श्लोक पवित्र ग्रंथ में अंकित किए गए। यह केवल एक साहित्यिक निर्णय नहीं था, बल्कि समाज में समानता और मानवता की घोषणा थी। जिस संत को कभी समाज ने भेदभाव का सामना कराया, उसी संत की वाणी को गुरु परंपरा में सर्वोच्च सम्मान दिया गया। जब पवित्र ग्रंथ का प्रथम प्रकाश हुआ तो एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। वहां गुरु नानक देव जी की वाणी और संत रविदास जी की वाणी को समान श्रद्धा के साथ सुना गया। किसी प्रकार का भेद नहीं रखा गया। यह उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी, जिसने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति इंसान की जाति नहीं बल्कि उसके कर्म और प्रेम से पहचानी जाती है। आज भी जब श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने नतमस्तक होते हैं तो वे केवल सिख गुरुओं की वाणी को ही नहीं बल्कि संत रविदास जी जैसे महान भक्तों की वाणी को भी समान सम्मान देते हैं। यह इतिहास का वह अध्याय है जिसने मानवता, समानता और भाईचारे को धर्म का वास्तविक आधार बना दिया। काशी की पावन धरती पर जब मंदिरों में घंटियां गूंज रही थीं और पुजारी दीपों से भगवान की आरती उतार रहे थे, उसी समय संत गुरु रविदास ने भक्ति का एक बिल्कुल अलग स्वर संसार को सुनाया। उन्होंने बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की आरती गाई। नाम तेरो आरती, भजन मुरारे, हरि के नाम बिना झूठे सब पसारे। इस अमर वाणी का अर्थ था कि प्रभु का नाम ही सच्ची पूजा है। वही सबसे बड़ा तीर्थ है और उसी में आत्मा की पवित्रता छिपी हुई है। यदि ईश्वर का स्मरण न हो तो संसार के सारे आडंबर केवल दिखावा बनकर रह जाते हैं। जब गुरु अर्जन देव ने संत रविदास जी की यह दिव्य वाणी सुनी तो वे उसकी गहराई और सत्य से अत्यंत प्रभावित हुए। इसी कारण उनकी पवित्र वाणी को सदा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सकें। सिख परंपरा में संत रविदास जी को इतना सम्मान मिलने के पीछे कई गहरे कारण थे। पहला कारण था समानता का संदेश। संत रविदास जी ने बेगमपुरा नाम के ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का दुख, अन्याय या जाति का भेद न हो। यही विचार आगे चलकर गुरु नानक देव की शिक्षाओं में भी दिखाई देता है, जहां हर इंसान को एक समान माना गया।
दूसरा कारण था अंधविश्वास और पाखंड का विरोध। संत रविदास जी ने लोगों को सोचने और सत्य को समझने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्रश्न उठाए कि यदि कोई वस्तु वास्तव में पवित्र है तो परिस्थितियों के बदलने से उसका स्वरूप कैसे बदल सकता है। उनकी यही तार्किक और निर्भीक सोच लोगों के हृदय को छू गई। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था एक निराकार परमात्मा में विश्वास। संत रविदास जी मानते थे कि ईश्वर किसी एक रूप, जाति या स्थान तक सीमित नहीं है। वही विचार सिख धर्म की मूल भावना में भी दिखाई देता है, जहां एक ओंकार की उपासना की जाती है। आज जब कोई श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश झुकाता है तो वह केवल एक ग्रंथ को प्रणाम नहीं करता, बल्कि उस विचारधारा को सम्मान देता है जिसने मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। संत रविदास जी ने संसार को यह समझाया कि यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, जबकि असली शक्ति भीतर बसने वाली आत्मा में है। यही कारण है कि उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में प्रकाश की तरह जीवित है। दोस्तों, हमारे चैनल पर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की प्रेरणादायक कथाएं, चमत्कार और आध्यात्मिक संदेश नियमित रूप से साझा किए जाते हैं। यदि आप भी संत रविदास जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।